तो आज हम बात कर रहे थे बेसिकली पूर्व रूप संधि के बारे में। देखिए जो आपकी पूर्व रूप संधि है, आज हम बेसिकली दो तीन संधि देखेंगे और इसके बाद हमारी स्वर संधि खत्म हो जाएगी। तो इसके पहले की जो लेक्चर सीरीज है वो भी अपलोड कर रखी है, उसमें सारी आपको स्वर संधि बता रखी है। और आज के लेक्चर के बाद हम लोग अगली वीडियो से व्यंजन संधि की स्टार्टिंग करेंगे। देखिए मेरे पढ़ाने का यहाँ पर जो मोटिव है वो ये है कि कम से कम आपको इतनी बातें समझ में आ जाए कि कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे संधि विच्छेद आए चाहे संधि बनाने के लिए आए, तो कम से कम आप वो क्वेश्चन कर लें। आपको अगर पहचानने के लिए क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि इसके अंदर कौन सी संधि है, तो ये बताइए। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमसे पूछ लेते हैं कि इसके अंदर संधि कौन सी है, संधि को पहचानिए और फिर उसके अंदर संधि को अप्लाई करिए। तो उसके अंदर पहला काम जो आपको मैंने पहले दिन चार्ट बताया था वो चार्ट आना चाहिए, तो आप संधि पहचान लेंगे। और साथ में मैंने अंदर डिटेल में जो आपको संधि बताए हैं, उस संधि में क्या सूत्र निकल के आ रहा है, किसके बाद क्या आएगा तो क्या होगा, एक आदेश होगा या वो चेंज हो जाएगा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो वो सारी चीज आप इसमें अप्लाई करिए, ठीक है। और देखिए अक्सर क्या होता है, जो संस्कृत का पेपर रहता है, अक्सर मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, 3 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर इस फील्ड के अंदर, बीएमएस के अंदर, फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को, थर्ड ईयर को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल के आता है एग्जाम पेपर का कोई भरोसा नहीं। भरोसे का मतलब कि आप ये सोच रहे हो कि संस्कृत में वही आएगा जो पिछली साल आया था, सेम टू सेम। नहीं, आपको यहाँ पे इस पेपर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जहां से आप नंबर को इजीली गेन कर सकें। जैसे संधि चैप्टर हुआ, संज्ञा चैप्टर हुआ, समास हुआ, ये चैप्टर टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। महेश्वर सूत्र हुआ, ठीक है। उसके अलावा ये उच्चारण स्थान हुए, ठीक है। उसका कई बार सर्वण संज्ञा क्वेश्चन आता है। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको इजीली नंबर कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। आप सोचेंगे आप शब्द रूप से 100% क्वेश्चन सही कर लेंगे, धातु रूप से क्वेश्चन को 100% सही कर लेंगे, या कारक से क्वेश्चन को 100% सही कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है। किसका शब्द रूप पूछ ले, किसका धातु रूप पूछ ले, कुछ नहीं कह सकते। कितने शब्द रूप याद करोगे, कितने क्या कहते हैं आपके धातु रूप याद करोगे। इकारांत अलग है, उकारांत अलग है, स्त्रीलिंग अलग है, पुल्लिंग अलग है, एक वचन अलग है, दो वचन अलग है, फिर पांच आ जाते हैं, लोट आ जाएगा, लट आ जाएगा, लिरट आ जाएगा, ठीक है, विधिलिंग आ जाएगा, इतने सारे लकार हो जाते हैं, मतलब याद करने में हालत खराब हो जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वो पार्ट ढूंढना है, वो चंक ढूंढना है जो आपके एग्जाम के लिए काम का है। क्या क्या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर फोकस करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा कि हर बार रिपीट नहीं करता पेपर, लेकिन पैटर्न जो रहता है, अगर आपने इसको समझ लिया कि हाँ भाई मुझे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट करके जाने हैं, तो आपका आधा काम वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीइंग डॉक्टर ऐप है हमारा, उसमें मैं लेक्चर्स लेता हूँ, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स नोट्स प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। यूट्यूब में क्या होता है, जैसे मैं लेक्चर बता रहा हूँ आपको, वीडियो बता रहा हूँ, तो इसमें मुझे 8 से 10 मिनट का समय मिलेगा। आपको सोचकर देखिए, यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो 30 मिनट की 40 मिनट की होगी, आप देखना पसंद ही नहीं करेंगे। इसलिए यूट्यूब के अकॉर्डिंग मुझे 8 से 10 मिनट का लेक्चर यहाँ पर लेना पड़ता है, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। और अगर क्लासेस की बात करें तो मैं 40 मिनट का, 50 मिनट का लेक्चर लेता हूँ। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ से मैं क्लासेस में 5 टाइम ज्यादा पढ़ा सकता हूँ, और मेरे पास 5 गुना ज्यादा समय रहता है आपके साथ बात करने का। और डेली लेक्चर्स वगैरह होते हैं, तो और डेली हमारा जो ऐप है उस पर आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं या आपके कॉलेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर जो लेक्चर दे रखे हैं आप कभी भी देख सकते हैं, नोट्स को कभी पढ़ सकते हैं। आपका एग्जाम कल है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है कैसे नहीं करना, तो आप आराम से लेक्चर देख सकते हैं। और नंबर वन क्वालिटी है लेक्चर्स की, बिल्कुल सारे लेक्चर जो हैं वो आईपैड पर डिजाइंड है, डिजिटल नोट्स हैं, और आपके कोई भी डाउट सेशन वगैरह होंगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता भी रखा है, कोई दिक्कत वगैरह हुआ करे या आपको क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हुआ करे, तो आपकी मेरा नंबर है 8449504077, माइल से डॉक्टर शशांक अग्रवाल। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम बीइंग डॉक्टर। तो हम आज स्टार्ट करेंगे पूर्व रूप संधि के बारे में। देखिए पूर्व संधि, देखिए पूर्व संधि में इतनी जो ये पॉइंट है ना, ये आपसे रेयरली पूछे जाएंगे, नहीं तो नहीं पूछे जाएंगे। मतलब आप सोच रहे हो कि हिंदी की तरह डेफिनेशन आई है 7th 8th में आती थी कि व्हाट इज पूर्व संधि, पूर्व संधि को एक्सप्लेन करिए, तो ऐसे आने के बहुत कम चांस है। आपको सिंपल पिन पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई पूर्व संधि की पहचान क्या है और करना क्या है, इसमें एप्लीकेशन क्या है इसका। सिंपल आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए कि अब आपको ये नहीं लिखना है कि इसमें ये आपको सिंपल आपके सामने ऐसा उदाहरण आएगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपको पहचाननी है। तो देखिए पूर्व संधि में क्या होता है, जो पहला पद है, पद मैंने आपको बताए थे, एक तरीके से एक शब्द जो है वो पद है। जैसे ये पूरा शब्द जो है ये पद है, फिर ये अगला शब्द स्टार्ट हो गया तो दूसरा पद है, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद। जो पहले पद आता है इसको हम बोल देते हैं पूर्व पद, क्योंकि ये पहले आ रहा है, पूर्व में आ रहा है, और ये बाद में आ रहा है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं उत्तर पद। भाई उत्तर बाद में देते हैं ना अपन,
तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में। तो पूर्व मतलब पा से प्रश्न, पहले प्रश्न होता है फिर उत्तर आता है, तो पहले पूर्व आता है फिर उत्तर आता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो पूर्व संधि में क्या करना है, यानी जो पहला पद है उस पद के अंत में ए या ओ में से कुछ आता है, यानी पहले पद के अंत में ए या ओ में से कुछ आता है, और आगे वाले पद के अंत में मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है, यानी पहले पद के अंत में और दूसरे पद के आदि यानी स्टार्टिंग में। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था, ये ट्रेन का इंजन है, इस इंजन से डिब्बों को जोड़ना है, तो इस तरह डिब्बे जोड़ेंगे, यानी इंजन का लास्ट पार्ट और डिब्बों का स्टार्टिंग वाला पार्ट। तो वही यहाँ पर है, पूर्व पद का लास्ट वाला पार्ट और उत्तर पद का स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस कैसे होती है या प्रोसेस कब होगी, क्या इसके लास्ट में आना चाहिए, क्या इसके स्टार्टिंग में आना चाहिए, वो यहाँ पर हमको देखना है, जिनको हम देख करके बता पाएंगे कि यहाँ पर पूर्व संधि है या कोई और संधि उपस्थित है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि पहला पद जो है उसके स्टार्टिंग में ए या ओ आना चाहिए, ठीक है, और जो दूसरा पद है उसकी, सॉरी, पहले पद के एंडिंग में ए या ओ आना चाहिए, और जो दूसरा पद है उसके स्टार्टिंग में रस्व आ, रस्व मतलब छोटा आ आना चाहिए, यानी पहले पद के एंड में, अंत में ए या ओ आना चाहिए, पहले पद के एंड में यानी अंत में, और दूसरे पद के स्टार्टिंग में रस्व मतलब छोटा आना चाहिए। तो ये दोनों मिलकर के इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, इन दोनों के स्थान पर, ठीक है, दोनों के स्थान मतलब ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो इनके स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, पूर्व रूप। तो इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, पूर्व। पूर्व एक सिंबल है, ये आपने कई बार देखा होगा। अब जैसे एग्जांपल है ग्रामे प्लस अस्मिन। देखिए ग्रामे यानी ये पहला पद है, तो इसके लास्ट में देखेंगे, इसके अंत में देखेंगे तो क्या आ रहा है, तो ग्राम कैसे लिखेंगे, माँ में हलंत लग जाएगा, इसके अंदर से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, प्लस अस्मिन के अंदर से आ निकल आएगा। देखो आ और ए आ रहा है तो क्या होगा, मैंने कहा था पूर्व रूप आ जाएगा। तो गिरा मासी रहेगा, इस मात्रा इसको हटा देंगे, ए को, इस ए को हटा देंगे और वापस इसके ऊपर मात्रा लग जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा, पूर्व रूप साइन, अस्मिन, गिरा में अस्मिना। समझ में आया, यानी आपने देखा इन दोनों को हटा दिया, ए को वापस जहां से आया था मात्रा की फॉर्म में आया था, मात्रा की फॉर्म में पहुंचा दिया, और इस आ का क्या हो गया, पूर्व रूप, ये वाला जो सिंबल है ये पूर्व चिन्ह चिन्ह होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, ये भी देख लो। तो भानो प्लस अब, तो भानु में नो में क्या दे रखा है, ओ, प्लस आ गया। तो देखो ओ का क्या रहेगा, वापस इसी पे चला जाएगा, ये ओ हट जाएगा, मात्रा बन जाएगा भानु जैसा पहले था, और इस आगे ये क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूर्व रूप। अब बात करेंगे पर रूप। पर रूप में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आगे कोई उपसर्ग आ रहा है, उपसर्ग भी एक चैप्टर है जो आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया है मैंने क्लासेस में। तो यहाँ पर जैसे प्रा है, उप है, अप है, अव है, परा है, आ है, ये सॉन्ग की फॉर्म में करा, अरा अधि अधि अपि परा परा परी पदी, ये मैंने आपको पूरा वहां पर गाने की तरह याद करवाया है। आप एक बार बीइंग डॉक्टर ऐप में जाइएगा, लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं वहां पर। प्रा प्रा प्रा, यहाँ पर तीन मैंने प्रा वाली उपसर्ग ले लिया, अलग उपसर्ग नहीं लिया समझाने की वजह से। और एशक, एषणम, एशिता, ये तीन अलग अलग मतलब मैंने वाक्य बनाने के लिए लिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर उपसर्ग आए, चाहे प्रा आए, चाहे अप आए, चाहे उप आए, ठीक है, कोई भी आए, इनके बाद इनके आगे ए या ओ, मतलब ऊपर वाला ही है, ऊपर भी ए ओ था, यहाँ पर भी ए ओ है, बस फर्क इतना था, वो पूर्व रूप था तो जो ए और ओ थे पहले आ रहे थे, ये पर रूप है, पर मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पर जो ए और ओ है बाद में आएंगे। पूर्व रूप का मतलब, पूर्व मतलब पहले होता है ना, तो वहां पर जो ए और ओ थे पहले आ जा रहे थे, और पर मतलब बाद में होता है, तो यहाँ पर ए और जो है बाद में आएंगे। बस पहले क्या आ जाएगा, उपसर्ग, उसके बाद में ए या ओ। वहां पर क्या था, ए आया ओ पहले आ रहे थे, और जो रस्व आता है उसके बाद में आ रहा था, बस इतना काम है। ए और दोनों में आ रहे हैं। पूर्व रूप में पूर्व मतलब पहले होता है, इसलिए ए और ओ यहाँ पर पहले आ रहे हैं। पर का मतलब बाद में होता है, इसलिए पर रूप में ए या ओ बाद में आ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पहले आपको क्या आया, उपसर्ग आ गया प्रा, इसके बाद में देखो ए शक में ए आ रहा है, तो कुछ नहीं होता, ये जो ए होता है इसके ऊपर मात्रा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही सब में हो रहा है। तो प्रेषका, प्रेषणम, प्रेषिता, बस। लास्ट है आपकी अवंग। अवंग में क्या हो जाएगा, देखो अवंग, इसको अवंग बोलते, प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, अवंग आदेश संधि। ये गाय शब्द से या गो शब्द से संबंधित संधि होती है अवंग। इसमें कुछ नहीं होता, गो, गो में जो ओ छुपा हुआ है ना, गो के आगे ए जो छुपा हुआ है, भाई गो, अगर गो में से ओ निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, गा हलंत प्लस ओ। मैंने आपको बताया था, ये गा क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन स्वर के बिना अधूरा होता है, और ये ओ है, ये क्या है, स्वर है। यानी अगर इसके अंदर से आप स्वर निकालोगे तो ये व्यंजन अधूरा रह जाएगा और उसके नीचे हलंत लग जाएगा, या व्यंजन कहलाने के लायक नहीं रहा। क्यों,
क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन की कोई औकात नहीं, इसका आप उच्चारण तक नहीं कर सकते, इसके अंदर कुछ मंत्र वगैरह नहीं फूंक सकते आप जब तक आप इसके अंदर स्वर को ऐड नहीं कर देंगे। तो मैंने क्या कहा था कि अवंग आदेश संधि गाय या गौ शब्द से रिलेटेड एक संधि होती है। तो इसमें मैंने क्या करा, गो के अंदर से ओ निकाला और ओ के स्थान पे क्या कर देना है, मुझे अवंग कर देना है। तो वही करना है, जैसे गो प्लस अक्ष है, तो गो प्लस अक्ष, ये बहुत सिंपल है। तो देखो गो अक्ष के अंदर गा हलंत प्लस ओ छुपा हुआ है प्लस अक्ष एडजेक्टिव, इस ओ का क्या हो जाएगा, सिंपल कह रहा है कि अवंग हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा अवंग आदेश संधि, जिसके अंदर अवंग आदेश हो जाता हो। अवंग, ये वाला अवंग, देखो ये, तो क्या हो जाएगा, गा हलंत प्लस अवंग प्लस अक्ष, ये जो आ स्वर है वापस इस गा में मिल जाएगा तो इसका हलंत हट जाएगा तो गा हो जाएगा, ये वा ऐसे ही रहेगा, ये हट जाता है तो हो जाएगा गवक्ष। ये आ है तो ये आ यहाँ पे आ जाएगा, बस बात खत्म। तो ये हो गया गवाक्ष। तो इतनी सिंपल होती है हमारी अवंग आदेश संधि। कल से हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैट सेक्शन में थोड़ी तारीफ करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा लेक्चर को। और बाकी रेगुलर लेक्चर्स के लिए और नोट्स के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप बिंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए।